नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ में स्वागत है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन वो परेशान होकर घूम रहा था। ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को परेशान देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ जी, कुछ दिनों से बड़े परेशान नजर आ रहे हो। क्या बताऊं भाग्यवान, पिछले कुछ दिनों से रोज ही एक सपना आ रहा है। सपने में एक नीले वस्त्र में एक व्यक्ति आता है और मुझसे कहता है कि ब्राह्मण, मैं तेरे लगूंगा, और इतना कहकर वो चला जाता है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या बोलूं। नीले वस्त्र में व्यक्ति, ये तो शनिदेव हैं। तुम पर शनिदेव की दशा लगने वाली है। देखो, अब अगर वो सपने में आए और बोले कि मैं तुम्हारी लगना चाहता हूँ तो बोलना लग जाओ, और हाँ, सवा पहर से ज्यादा का समय मत देना। ठीक है। अगले रात ब्राह्मण को फिर से वही सपना आया। सपने में शनिदेव उसके सामने प्रकट हुए और उससे कहने लगे, ब्राह्मण, मैं तेरे लगने वाला हूँ। ठीक है प्रभु, लग जाइए, लेकिन कितने समय के लिए लगेंगे। मैं तो तेरे 7.5 साल के लिए लगूंगा। फिर रहने दीजिए, मैं इतना सहन ना कर पाऊंगा। आपको समय कम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तेरे 5.5 साल के लिए लगूंगा। नहीं नहीं शनिदेव, ये बहुत ज्यादा समय है। चल ठीक है, फिर 2.5 वर्ष के लिए लगूंगा। नहीं शनिदेव, ये भी मुझसे सहन नहीं होगा। देख ब्राह्मण, मुझे 1.25 दिन के लिए तो तेरे लगना ही पड़ेगा। तुझे 1.25 दिन की दशा तो सहनी ही होगी। फिर ठीक है, आप 1.25 दिन के लिए ही मुझे लग जाइए। ये बोलते ही ब्राह्मण की आंख खुली और सुबह उठकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को सुनाई। देखो, मुझे शनिदेव की 1.25 दिन की दशा लगी है, इसलिए तुम मुझे 2 सोने के सिक्के और कुछ खाने का सामान बांधकर एक पोटली में दे दो। मैं यहाँ से दूर जंगल में चला जाता हूँ। वहाँ पर जाकर शांति से पूजा पाठ करूँगा और फिर 1.25 दिन का पहर खत्म होते ही घर वापस आ जाऊँगा। और तुम घर पर रहना, आराम से रहना, किसी से लड़ाई मत मोल लेना। ठीक है जी। ब्राह्मणी ने एक पोटली में कुछ खाना और 2 सोने के सिक्के रखकर ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण वो पोटली लेकर जंगल में चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगा। एक पहर समाप्त होने पर उसने अपनी आँख खोली। दिन का एक पहर तो गुजर ही चुका है। एक काम करता हूँ, घर की तरफ चलता हूँ, बाकी का समय रास्ते में गुजर जाएगा। ये सोचकर ब्राह्मण वहां से चल पड़ा। तभी ब्राह्मण के रास्ते में शनिदेव ने तरबूज के पौधे उगा दिए। ब्राह्मण की नज़र हरे लाल तरबूजों पर पड़ी। अरे, ये तरबूज तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। एक काम करता हूँ, इन्हें अपने साथ घर लेकर चलता हूँ। पर इस खेत का मालिक किधर है? लगता है मालिक यहाँ पर नहीं है। एक काम करता हूँ, कुछ तरबूज तोड़ लेता हूँ और इसके बदले एक सोने का सिक्का यहाँ रख देता हूँ। जिसका खेत होगा वो उठा लेगा। ब्राह्मण ऐसा ही करते हैं। वो 2 तरबूज तोड़कर अपनी पोटली में रख लेते हैं और एक सोने का सिक्का खेत में रखकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तभी रास्ते में उसे 2 सैनिक रोक लेते हैं। ब्राह्मण, तूने पोटली में क्या छुपाया है? कुछ नहीं, 2 तरबूज तोड़कर लाया हूँ, वही है। सैनिकों ने पोटली खोली तो तरबूज की जगह उसमें किसी राजा के दोनों बेटों के कटे हुए सर निकले, जिसे देखकर ब्राह्मण भी चौंक गया। दुष्ट ब्राह्मण, ये तूने क्या किया? तूने दोनों राजकुमारों को मार दिया। चल हमारे साथ, तुझे तो फांसी होकर रहेगी। दोनों सैनिक ब्राह्मण को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। ब्राह्मण उनसे क्षमा मांगता रहा और अपने आप को निर्दोष बताता रहा, लेकिन सैनिकों ने उसका विश्वास नहीं किया। थोड़ी देर में ही ब्राह्मण राजा के दरबार में पेश हुआ।
और दोनों सैनिकों ने राजा के दोनों राजकुमारों के सर कटे दिखाई दिए। महाराज, दोनों राजकुमार शिकार खेलने वन में गए थे, लेकिन इस ब्राह्मण ने उन दोनों का सर काट दिया। दुष्ट ब्राह्मण, एक ब्राह्मण होकर इतना बड़ा पाप कर दिया, मेरे दोनों पुत्र के सर काट दिए। तुझे इसकी सजा अवश्य मिलेगी। सैनिकों, ले जाओ इस ब्राह्मण को, हम इसे आज ही इसी वक्त फांसी देंगे। राजा ब्राह्मण को फांसी देने के लिए ले गया। ब्राह्मण को पता था कि उस पर शनि दशा चल रही है, इसलिए किसी को कुछ समझाने या बताने का कोई लाभ नहीं होगा। ब्राह्मण, मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। हाँ महाराज, एक आखिरी इच्छा है। मैं मरने से पहले कुछ देर भगवान को ध्यान करना चाहता हूँ। ब्राह्मण भगवान को नमन करने लगा। ब्राह्मण के ऊपर जो शनि दशा का समय था वो पूजा पाठ करने से समाप्त हो गया और ब्राह्मण के ऊपर से शनि की दशा हट गई। उतने में राजा देखता है कि उसके दोनों पुत्र जीवित और बिल्कुल सुरक्षित उसके पास आते हैं। राजा ये देखकर चौंक जाता है। सैनिकों, फांसी रोक दी जाए, मेरे पुत्र जीवित हैं। ब्राह्मण, ये तुम्हारी कैसी माया है? राजन, इसमें मेरी कोई माया नहीं है। वो तो मुझे शनि की दशा लगी थी, अब वो समाप्त हो गई है। ये सब शनि देव की ही लीला है। ब्राह्मण, यदि शनि की दशा लगे तो क्या उपाय करना चाहिए? राजन, यदि शनि की दशा किसी राजा पर लगे तो उसे काले हाथी का दान करना चाहिए। यदि किसी अमीर साहूकार या व्यापारी पर लगे तो उसे काले घोड़े का दान करना चाहिए। यदि शनि की दशा किसी साधारण मनुष्य पर लगे तो वो काले कुत्ते को तेल में चिपड़ी रोटी दे और पीपल में जल सींचे। यही उपाय है राजन। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को सम्मान सहित उसके घर छुड़वा दिया। ब्राह्मण पोटली लेकर अपने घर पहुंचा। अरे, आप आ गए, और आप इस पोटली में क्या लाए हैं? कुछ नहीं, बस 2 तरबूज लेकर आया हूँ। ब्राह्मण ने जब वो पोटली खोली तो दंग रह गया। ब्राह्मण की पोटली सोने से भरे हुए थे। ये आपके पोटली में इतना सोना कहाँ से आया? भाग्यवान, सब शनिदेव की लीला है। जब शनिदेव की दशा लगी तो तरबूज की जगह सर हो गए, और अब जब दशा उतरी तो तरबूज की जगह सोने भर गए। जय शनिदेव। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। बिराजपुर गांव में भीखू नाम का एक गरीब भिखारी रहता था। भीखू भीख मांगते समय भगवान शिव का नाम जपते रहता था। एक दिन जब वो एक मंदिर के पास भीख मांग रहा था, उसने तीर्थयात्रियों के एक समूह को देखा जो शिव जी की पूजा करने आए थे। वे फूल, फल, दूध और अन्य प्रसाद ले जा रहे थे। भिखारी उन्हें देखकर खुद से ही बातें करने लगा। ये लोग तो कितने भाग्यशाली हैं जो इस तरह के उपहारों से शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे पास अपने प्रार्थनाओं के अलावा उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या वो कभी मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? भीखू के मन में चल रही बातें कैलाश पर्वत पर विराज भगवान शिव और देवी पार्वती सुन रहे थे। तभी देवी पार्वती कहते हैं, स्वामी, भीखू आपका बहुत नाम जपता है। इस क्षण भी वह यही सोच रहा है कि वो आपको भेंट में कुछ भी नहीं दे सकता, तो आप उसकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। पर ऐसा तो नहीं है। मुझे लगता है आपको अपने भक्तों की प्रार्थना सुननी चाहिए। देवी पार्वती, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भक्त हमेशा खुश रहें, पर ये उनके हाथों में है कि वो मेरी पूजा का फल ग्रहण करने के योग्य हैं भी या नहीं। स्वामी, ये तो आपको भीखू की परीक्षा लेकर ही देखना होगा। ठीक है देवी, मैं भीखू की परीक्षा अवश्य लूँगा। अगर वो
उसमें उत्तीर्ण हो गया तो उसे सांसारिक जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। भगवान शिव भिक्षु की परीक्षा लेने के लिए भिक्षु के सामने प्रकट हुए। अपने सामने भगवान शिव को देखकर भिक्षु हैरान रह गया। भोलेनाथ बोले, भिक्षु, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने आया हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग लो। भिक्षु कहता है, कुछ भी भोलेनाथ? हाँ, कुछ भी। धन, वैभव, सुख, समृद्धि, जो भी चाहिए। प्रभु, आप बहुत दयालु हो। मैं इस गरीबी की जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मेरे घर परिवार में पत्नी और बच्चे दिन रात भूखे रहते हैं। कभी कभी तो वो पानी पीकर ही सो जाते हैं। मैं भीख मांग मांग कर तंग आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन आ जाए कि मैं आराम से जिंदगी व्यतीत कर सकूं। जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। अपनी झोपड़ी में जाओ और तुम्हें वहां जमीन के नीचे दबा एक खजाना मिलेगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें उस खजाने का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। ये मेरे वरदान की शर्त है। ठीक है प्रभु, मैं याद रखूंगा। भिक्षु ने खजाने की बात सुनकर जल्दी जल्दी भगवान को प्रणाम किया और वहां से झोपड़ी की ओर तेजी से भाग गया। भगवान शिव मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। भिक्षु घर पहुंचकर जल्दी जल्दी जमीन को खोदने लगा। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? एक तो पहले ही टूटी फूटी झोपड़ी है, ऊपर से खोदकर और भी इन्हें खराब कर रहे हो। आज भीख नहीं मिली तो लगता है पागल ही हो गए हो। जमीन को ऐसे खोद रहे हो जैसे जमीन के नीचे कोई खजाना है। भिक्षु कहता है, ये बात तो तूने 16 ने सच कही। जमीन के नीचे खजाना ही है। मुझे भगवान शिव ने दर्शन देकर खुद बताया। ये देखो कितना बड़ा संदूक। अरे हमारी तो फूटी किस्मत चमक गई। आह, अभी सारा धन हमारा है। भाग्यवान, ये सारा खजाना हमारा नहीं है। भगवान शिव ने वरदान देते समय मुझे ये शर्त कही थी कि जो भी खजाना निकलेगा उसमें से आधा भाग मुझे उन्हें देना होगा। अब इस शर्त के अनुसार इसमें से आधा धन भगवान शिव का है। अरे क्या जरूरी है आधा हिस्सा देना? वो तो भोलेनाथ हैं। थोड़े से सिक्के दे देना। उन्हें क्या पता चलने वाला है कि हमने कितना खजाना निकाला था। तुम भी बड़े सीधे हो। अब जाओ जल्दी से बाजार से बढ़िया बढ़िया सामान ले आओ ताकि हम अच्छे अच्छे पकवान खा सकें, बढ़िया कपड़े पहन सकें। और मुझे तो ये घर भी बदलना है। इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हुए मैं तो अब ऊब गई हूँ। अब मैं सेठानी और तुम सेठ बनकर रहेंगे। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो। ठीक है। भिक्षु के मन में लालच और बेईमानी आ गई। उसने मंदिर जाकर शिव जी की मूर्ति पर कुछ सिक्के चढ़ाने का फैसला किया। वो शिव जी की मंदिर जाकर शिव जी के चरणों में कुछ सिक्के रख दिया। भिक्षु महादेव के चरणों में सिक्के चढ़ा के घर लौटा तो उसकी पत्नी सिर पर हाथ रखे बैठी थी। भिक्षु पूछता है, क्या हुआ भाग्यवान, तुम सिर पर हाथ रखकर क्यों बैठी हो? अब मैं क्या ही बोलूं। मैंने जैसे ही संदूक खोला तो उसमें से सारे खजाने कंकड़ पत्थर के बन गए। क्या खजाने कंकड़ पत्थर बन गए? देखो जरा। भिक्षु देखता है संदूक में सचमुच खजाने की जगह कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं। हे महादेव, पहले इतना सारा खजाना देकर मुझे क्या क्या सपने दिखा दिए, इतनी खुशी दे दी और अब फिर से वो खुशी वापस ले ली। मुझसे क्या भूल हुई प्रभु, जो आपने मुझ गरीब के साथ ऐसा किया। तभी भगवान शिव भिक्षु के सामने प्रकट होते हैं। भिक्षु, तूने मेरी शर्त को पूरा नहीं किया। तुम्हें जो धन प्राप्त हुआ तुमने उसका आधा भी मुझे नहीं दिया। तुमने मुझे इसका केवल एक ही अंश दिया है।
तुमने मुझे धोखा दिया है और अपना वादा तोड़ दिया। तुमने मुझे जितना दिया था उससे अधिक अपने पास रखा। तुम धन के लालच में आकर अपने वचन से हट गए और तुम्हारे मन में बेईमानी उत्पन्न हो गई, इसलिए मैंने तुमसे सारा धन वापस ले लिया। भीखू गिड़गिड़ाने लगा। हे प्रभु, कृपा करके मुझे क्षमा करें, मेरे मन में लालच आ गया था। नहीं प्रभु, मैंने ही इन्हें ऐसा करने के लिए कहा। असली गुनहगार मैं हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे लगा कि आप तो भगवान हैं, आप हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हम आपको थोड़ा ही जो चढ़ा दे आप कुछ नहीं कहोगे। शिव जी कहते हैं, नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम कब क्या करते हो क्या नहीं करते, इस बात का मुझे सदैव ज्ञान रहता है। भिखू, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अपने खजाने में से आधा भाग तुम्हें मुझे देना होगा। हाँ प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगा। भिखू, तुम वो खजाना गरीब और बेबस लोगों में बांट दो, वो मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं तो सदैव भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, वही मेरे असली रूप है। भीखू ने ऐसा ही किया और उसकी जिंदगी से गरीबी के दिन दूर हो गए। जय भोलेनाथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।